गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में बीएफएम में के मॉड्यूल ए में यूनिट जो हमारा 6 है, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था कंप्लीट। जो हमारा जो चैप्टर है उसको एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट के रूप में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर तो मैंने पार्ट 1 में भी बता दिया था, सेम ही चीज है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हम पढ़ेंगे अब एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी क्या है? एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी इज अ वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्ज एक्सपोर्टर who contribute not less than 10 लाख per annum toward the premium। ठीक है, अब ईसीजीसी क्या है? ईसीजीसी जो देती है, ईसीजीसी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर्स के लिए एक एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी भी लाई जाती है, जिसका साल में कम से कम 10 लाख प्रीमियम अगर कोई एक्सपोर्टर देता है तो उसके लिए है। Therefore, all the exporter whose turnover is likely to exceed the premium payable to ECGC by 10 lakhs in a year are entitled to avail it। अगर 10 लाख से ज्यादा कोई एक्सपोर्टर साल में ईसीजीसी को प्रीमियम पे कर सकता है तो उसके लिए एक्सपोर्टर टर्नओवर पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, दिस पॉलिसी इनवाइसेस प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर of exporter for a year and initial determination of the premium payable on the basis subject to adjustment at the end of year based on the actual। ठीक है, प्रोजेक्शन के बेसिस पे। इट प्रोवाइड फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट इन प्रीमियम with added incentive for the increasing the export beyond the projected turnover and also offer simplified procedure of premium remittance and filing the shipment information। इसमें क्या फायदा है? इट प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट, इसमें एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, किसमें? प्रीमियम में, प्रीमियम में। ठीक, उसके साथ इंसेंटिव भी होता है फॉर इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट बियॉन्ड दी प्रोजेक्टेड टर्नओवर। ठीक है, एंड ऑफर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर प्रीमियम रेमिटेंस। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर हायर डिस्क्रिशनरी क्रेडिट लिमिट on overseas buyers based on the total premium paid by the exporter under this policy। It also provide higher discretionary credit limit, ज्यादा क्रेडिट लिमिट देता है ऑन ओवरसीज बायर्स के लिए बेस्ड ऑन दी टोटल प्रीमियम, प्रीमियम के बेसिस पर पेड बाय द एक्सपोर्टर। ठीक है, एक्सपोर्टर द्वारा। द टर्नओवर पॉलिसी इशूड विथ ए वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी होती है एक साल के लिए इशू होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी कितने के लिए इशू होती है? फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक है, it is most respect the provision related to standard policy will apply in turnover policy। टर्नओवर पॉलिसी में स्टैंडर्ड पॉलिसी के जो क्लॉज होंगे या जो प्रोविजंस होंगे वो इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। कंसाइनमेंट जो भेजते हैं ना, उसके लिए अलग से एक पॉलिसी भी ईसीजीसी डिजाइन करता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स फॉर द ट्रेड have led a new method of trade, supplies and payment। One of the method now being increasingly adopted by Indian exporter is consignment export, where the goods are shipped and held in stock at overseas centers, ready for sale to the overseas buyers as and when order received। अभी क्या एक नया फैशन आया हुआ है कि जो भी हमारा एक्सपोर्टर है ना, वो क्या करता है, गुड्स को शिपमेंट करता है और शिपमेंट करके फॉरेन कंट्री के किसी में ले जाकर कहीं गोडाउन में डाल देता है। ठीक है, और ताकि जब कभी भी उसको ऑर्डर बायर से रिसीव हो तो वो उसको सप्लाई कर सके। दस देयर इज एन टाइम लैग बिटवीन द शिपमेंट एंड द एक्चुअल सेल टू द बायर। अब इसमें क्या होता है, जो शिपमेंट चला गया, शिपमेंट तो चला गया, अब शिपमेंट जाने के बाद वहाँ स्टॉक होगा, स्टॉक होने के बाद अब उसकी जब ऑर्डर आएगी तो ऑर्डर तो डिफाइन नहीं है ना, ये ऑर्डर कब आएगी। ठीक है, तो इसके बीच का जो टाइम लैग होता है ना, ठीक है, इन सच ट्रेड सिस्टम द प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर फ्रॉम द पॉसिबल लॉस। तो इस टाइम लैग के बीच में हो सकता है उसको प्रॉफिट भी हो जाए
लॉस की भी संभावना रहती है। तो इस लॉस को बचाने के लिए व्हेन सेलिंग गुड्स अल्टीमेट बायर्स ईसीजीसी हैज इंट्रोड्यूस कंसाइनमेंट पॉलिसी कवर टू टेक केयर ऑफ सच नीड। तो इसी को कवर करने के लिए क्या करता है, कंसाइनमेंट पॉलिसी ईसीजीसी करता है। देयर आर टू पॉलिसी अवेलेबल फॉर द कन्वर्सिंग कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट फॉर दी कवरिंग कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट। टू टाइप की पॉलिसी होती है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी में। पहला होता है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट स्टॉक होल्डिंग एजेंट एंड कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ये पॉलिसी हो गई, ठीक है। अब इसमें आ जाती है स्टॉक होल्डिंग एजेंट, दूसरा होता है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी। द कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी विल प्रोवाइड कवर सब्जेक्ट टू, क्या सब्जेक्ट टू, मर्केंडाइज शिप टू द ओवरसीज एंटिटी इन परसुएंस ऑफ द एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंसी एग्रीमेंट के अनुसार जो सामान है वो ओवरसीज एंटिटी को सप्लाई किए गए हैं कि नहीं। द ओवरसीज एजेंट is an independent and separate legal entity with no associate or sister concern relationship with the exporter। एक्सपोर्टर ने जो माल भेजा किसी एजेंट को, वो क्या होना चाहिए, एक्सपोर्टर से किसी भी ढंग से रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। द एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड बी एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग विज। एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिसीविंग द शिपमेंट, holding the goods in stock, identifying ultimate buyers, and selling of goods to them in accordance to the director, if any, of his principal exporter। And चौथा, the sales being made by the agent would be at risk and on behalf of the exporter, whether or not such sales are in agent own name otherwise, in consideration of the commission or similar reward for compensation of the sales completed। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या कहता है, IT enabled EFGH, IT enabled service policy single customer sites, sites। तो IT enabled service single customer policy would be issued in respect of the contract for rendering services during the defined period with a billing on the basis of service rendering during the period, say a week, a month और a quarter। ठीक है। IT enabled सर्विस जो है इशू किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेंडरिंग सर्विस ड्यूरिंग द डिफाइंड पीरियड। किसी डिफाइंड पीरियड के लिए कोई सर्विस अगर दी जानी है तो वहां पे IT इनेबल सर्विस दी जाती है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिलिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द अ वीक, अ मंथ, अ क्वार्टर। ठीक है। वन पॉलिसी फॉर वन बायर इज इशूड फॉर 12 मंथ। ये पॉलिसी क्या होती है, एक बायर के लिए 12 मंथ के लिए इशू होती है। वन पॉलिसी फॉर 1 मंथ, वन बायर, वन पॉलिसी वन बायर, ठीक है, फॉर कितना मंथ, 12 मंथ के लिए। कमर्शियल रिस्क, बायर रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क आर कवर्ड अंडर दी पॉलिसी। ये 4 रिस्क उसमें कवर होते हैं IT इनेबल साइट्स में। कमर्शियल रिस्क, बायर रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। एक्सटेंट ऑफ कवर इज 80%, 80% तक कवर मिलता है। ठीक है। द पॉलिसी विल बी ऑफर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट which contain standard term and conditions as per the norms and practice of the IT enabled services export industry। ठीक है। The policy will offered for the contract के लिए ऑफर होती है which contains standard terms and conditions as per the norms and practice of the IT enabled service। Protection is available up to the loss limit approved on the buyer under the policy। प्रोटेक्शन जो है कितने लिमिट तक की अवेलेबल है, लॉस लिमिट पॉलिसी में जितनी अप्रूव की गई है। प्रीमियम इज पेबल ओनली ऑन द लॉस लिमिट अप्रूव्ड ऑन द बायर इरिस्पेक्टिव ऑफ द शिपमेंट इफेक्टेड टू द बायर। ठीक है। अब शिपमेंट कितना भी आप भेजिए बट उसमें जो लॉस लिमिट डिक्लेयर कर दी गई है कि इस लॉस लिमिट तक का ही इंश्योरेंस है, तो क्लेम भी उतना ही का मिलेगा। देयर इज नो सेपरेट पॉलिसी पर बायर, नो क्लेम बोनस 5%, 5% एनसीवी मिलेगा, अप टू मैक्सिमम 50% इज अवेलेबल, सब्जेक्ट टू नो क्लेम बीइंग लॉस्ट। अगर कोई क्लेम लॉज नहीं हुआ है तो 5% से लेकर 50% तक का
एनसीबी मिल सकता है। अब आता है आई में पॉलिसी ऑन एसएमई सेक्टर। ईसीजीसी इंट्रोड्यूस ए पॉलिसी एक्सक्लूसिवली फॉर एसएमई सेक्टर यूनिट ऑन 4 जुलाई 2008। 2008 को जो है ना एसएमई के लिए भी पॉलिसी सेपरेट आई थी। द पॉलिसी पार्टिकुलरली प्रोवाइड्स द एसएमई सेक्टर इजी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कन्वेंस। ठीक है। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। द पॉलिसी इज फॉर 12 मंथ, ये भी 12 मंथ है, 12 मंथ की पॉलिसी है और इसमें 90% कवर है। इसके पहले वाले में कितना कवर था? 80%। ठीक है। दिस पॉलिसी इज meant फॉर एक्सपोर्टर engaged इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैविंग इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी और engaged इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैविंग इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट एज पर दी एमएसएमई एक्ट 2006। अब एमएसएमई एक्ट नया चेंज हो गया, उसके हिसाब से होगा फिर। दिस पॉलिसी कैन बी इशूड टू एन एक्सपोर्टर क्वालिफाइंग एज पर दी एमएसएमई डी एक्ट 2006। ठीक है। ये पॉलिसी किसके लिए है? इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैविंग इन्वेस्टेड इन प्लांट में इन्वेस्ट किया है एंड द मशीनरी और इंगेज इन एक्सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल गारंटी। While it is essential that exporter continue to get timely or adequate export credit both at pre-shipment and post-shipment stage, so that the best possible potential for export can be realized, bank will be willing to release such facility freely only if the advance are utilized properly and realized in time। ठीक है। कहता है while it is essential, ये जरूरी भी है, that exporter continue to get timely and adequate export credit both at pre-shipment and post-shipment stage। तो पीसीएल और पीसीएफसी, ठीक है ना, पोस्ट क्रेडिट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्रेडिट, ठीक है ना, पीसीएल पोस्ट शिपमेंट लोन, प्री शिपमेंट लोन और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्रेडिट। ठीक है। क्या है? कहता है कि टाइमली मिलना चाहिए किसको? एक्सपोर्टर को, तो अपना बिजनेस एक्सपोर्ट कंटिन्यू करने के लिए, सो दैट द बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट कैन बी यूटिलाइज्ड। Export can be utilized. Bank will be willing to release such facility freely only if the advance are utilized properly and realized in time। एडवांस क्या है? टाइम से यूटिलाइज हो और उसका रियलाइजेशन ऑन टाइम हो। ठीक है। ECGC with the intention of giving protection to the banker against losses on account of their financial lending to the exporter clientele has been given guarantee to the financial bank। ECGC क्या करता है? बैंकर को प्रोटेक्शन देने के लिए या लॉसेज ऑन द अकाउंट ऑफ देयर फाइनेंशियल लेंडिंग टू देयर एक्सपोर्टर क्लाइंटेल हैविंग गिविंग गारंटी टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक बैंक। बैंक को गारंटी देता है एक्सपोर्टर के बिहाफ में अगर कोई लॉस होता है तो। दिस इज इन टर्न लीड्स टू एडिशनल सिक्योरिटी फॉर द बैंकर एंड दस ट्रांसलेट इनटू एडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एक्सपोर्टर। फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है एक्सपोर्टर के लिए। अब क्या ICGC issues following type of guarantee looking the various needs of the exporter of the financial institution। ICGC किस टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी अब गारंटी सॉरी गारंटी भी देता है ना, तो गारंटी लुकिंग टू द फॉलोइंग नीड्स ऑफ एक्सपोर्टर। सबसे पहला क्या है? पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस देता है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी देता है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस देता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी देता है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी देता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी। इतने टाइप के गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी जो है ना ईसीजीसी देता है। पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है, कहता है एनी लोन गिवन टू द एक्सपोर्टर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग परचेजिंग और पैकिंग ऑफ गुड्स मींट फॉर एक्सपोर्ट। किसके लिए होता है? एक्सपोर्ट के लिए होता है। अ फर्म ऑर्डर और लेटर ऑफ क्रेडिट क्वालिफाई फॉर द पैकिंग क्रेडिट गारंटी। ठीक है। इट इज इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस जो है ना 1 ईयर के लिए इशूड होता है अगेंस्ट ए प्रपोजल मेड फॉर द पर्पस and cover of all advance that may be made by the bank during the period to a given exporter within the overall approved limit। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 ईयर के लिए एडवांस होता है ना, ये 1 ईयर के लिए एडवांस होता है। और जो भी उसकी जो कहता है
It is issued for a period of 1 year against a proposal made for the purpose and cover all advance that may be made by the bank during the period to a given exporter within the approved limit. ठीक है. The claims is payable in case of pre-shipment credit granted is not paid within the 4 month from the due date. अगर 4 महीने के अंदर में इसका क्लेम या इसका रियलाइजेशन नहीं होता है तो पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस से पेमेंट आपको मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा. ठीक है. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स होल्ड टाइम Whole turnover packing credit (WTPC) is issued by ECGC to the bank wherein the higher percentage of cover is available to a lower premium since a large volume of business is offered to cover the guarantee. ठीक है. ECGC क्या करता है? इसी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स होल्ड टर्नओवर पॉलिसी होल्ड टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट इज इशूड बाय द ECGC टू द बैंक. बैंक को इशू करता है wherein a higher percentage of cover, ज्यादा कवर रहता है लोअर प्रीमियम पे. ठीक है. बैंक इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द लिमिट सैंक्शन टू देयर एक्सपोर्टर विद इन द 30 days of sanction and bank are required to take the approval from the corporation if they exceed the agreed value called the discretionary limit. 30 दिन के अंदर में बैंक को एक्सपोर्टर को बताना है. अगर कोई हायर लिमिट होती है या लिमिट एक्सीड होता है तो कॉरपोरेशन को बताना है और इसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी लिमिट. तो प्रीमियम एंड द कवर अवेलेबल वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. बैंक टू बैंक के हिसाब से प्रीमियम और कवर वेरी होगा, स्पेशली अप्रूव्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द ECGC ड्यूरिंग द एनुअल रिव्यू ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द गारंटी. अब कहता है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी. एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी. ठीक है. द गारंटी कवर्स द एडवांस गिवन बाय द बैंक अगेंस्ट द इंसेंटिव और रिसीवेबल एट द प्री शिपमेंट स्टेज. ठीक है. ये किस पर लागू होता है? इंसेंटिव और जो रिसीवेबल होगा, इंसेंटिव और रिसीवेबल प्री शिपमेंट स्टेज पे, ठीक है ना, उसको ये कवर करता है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी. व्हाइल द एक्सटेंट ऑफ कवर एंड द प्रीमियम आर सेम एज पर द पैकिंग क्रेडिट गारंटी. पैकिंग क्रेडिट गारंटी के अनुसार ही प्रीमियम इसका होगा. बैंक हैविंग ECIB WPC आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल प्रीमियम रेट एंड हायर कवरेज. ठीक है. अब कहता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस. पोस्ट शिपमेंट जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है क्या है? एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल बाय वे ऑफ परचेज, नेगोशिएशन, डिस्काउंट और रूपी फाइनेंस बाय द बैंक आर कवर्ड अंडर दिस गारंटी. ठीक. इस गारंटी के अंदर में क्या क्या आता है? परचेज आता है, नेगोशिएशन आता है, डिस्काउंट आता है, रूपी फाइनेंस, ये सारे जो है पोस्ट शिपमेंट के पार्ट है. ठीक है. जो भी एडवांस दिया जाता है अंडर दिस गारंटी द एक्सपोर्टर शुड होल्ड स्टेबल शिपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ऑफ ECGC टू कवर दी ओवरसीज क्रेडिट रिस्क. ओवरसीज क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जो है ना, कहता है एक्सपोर्टर को रखना चाहिए. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर द बैंक होल्ड टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट ECIB WPC is issued by the ECGC on whole turnover basis also, wherein the advance granted by the bank to the exporter by way of purchase, negotiation or discount of export bills or advance against the export bills sent for collection are covered. ये सारे जो लोन्स उसके थे ना, जो दिए गए थे परचेज के लिए, नेगोशिएशन के लिए, डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स के लिए, एडवांस के लिए, ये सभी जो है इस एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में होल्ड टर्नओवर पॉलिसी में कवर होते हैं. इन दिस हायर परसेंटेज ऑफ कवर अवेलेबल टू लेजर प्रीमियम. ठीक है. द प्रीमियम एंड द कवर अवेलेबल वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, सेम है. अब आता है एक्सपोर्ट फिनांस गारंटी. एक्सपोर्ट फिनांस गारंटी क्या है? When bank grant post shipment advance to their customer exporters against export incentive receivable in the form of cash assistance. अगर कैश असिस्टेंस के रूप में आता है, ड्यूटी ड्रॉबैक का अंदर में आता है, रूप में आता है, तो इट कैन बी कवर्ड अंडर दिस गारंटी, मतलब एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी. अब आता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी. एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी क्या है? इट इज इशूड बाय ECGC. ECGC इशू करेगा इन द नेचर ऑफ काउंटर गारंटी. CG देगा काउंटर गारंटी to the bank against possible loss that they may suffer on account of the guarantee issued by them. ठीक है. ये क्या करता है? बैंक ने कोई गारंटी दी और उस गारंटी के बदले काउंटर इंडेमनिटी दे दिया ECGC ने. ठीक है. तो इसे ही हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी कहते हैं. गारंटी आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपोर्टर क्लाइंट. ठीक है. इन फेवर ऑफ ओवरसीज बायर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिड बॉन्ड, क्वालिटी,
etc. Guarantee are also required in favor of custom for import of the capital as well as the raw material, free of custom duty on reduced duty against export commitment. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी क्या है? इफ ए बैंक फाइनेंस एन ओवरसीज प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स एन फॉरेन करेंसी लोन टू द कॉन्ट्रैक्टेड। ये बैंक क्या करता है? ओवरसीज प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करता है फॉरेन करेंसी में लोन टू कॉन्ट्रैक्टर को। इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अगर नॉन पेमेंट नहीं केस अगर हो जाए, ये क्या करता है? सॉरी, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी जो है ना, इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ये अपने आप में किससे बचाव करता है? रिस्क फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर बाय ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी। ठीक है, तो प्रीमियम ऑफ सच गारंटी आर पेबल बाय इंडियन रुपीज, ये इंडियन INR में पेमेंट होता है। अदर स्पेशल गारंटी एंड स्कीम्स कहता है व्हेन अ बैंक इन इंडिया एड्स इट्स कंफर्मेशन टू द ट्रांसफर गारंटी एक है। When a bank in India adds its confirmation to a foreign letter of credit, it binds itself to honor the draft drawn by beneficiary of the letter of credit without recourse to him, provided such draft are in accordance with the terms of LC। ठीक है, अब कोई बैंक जो है ना किसी लेटर ऑफ क्रेडिट को, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म कर देता है, ठीक है, तो क्या करता है? उसे तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, पेमेंट उसको तो करना पड़ेगा अगर वो प्रेजेंट होता है तो, अगर इन ऑर्डर में है ड्राफ्ट या बिल्स। ठीक है, तो क्या करता है? कन्फर्मिंग बैंक विल सफर ए लॉस इफ द फॉरेन बैंक फेल टू रिम्बर्स। वो तो दूसरे के LC को कंफर्म किया और पेमेंट भी कर दिया, लेकिन ये क्या हुआ कि पेमेंट के बाद फिर उसने फॉरेन बैंक को भेजा कि आप मुझे पेमेंट करो। अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक को लॉस होने लगता है, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है? इन दिस ट्रांसफर गारंटी दैट सेफगार्ड द बैंक इन इंडिया अगेंस्ट पॉसिबल लॉस अराइजिंग आउट सच रिस्क। ठीक है, ट्रांसफर गारंटी। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आप समझ गए ना, एक्सचेंज क्या होगा? द कवर एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस जो है ना हर 4 सेकंड पे चेंज होता है, तो इस रिस्क को कवर करने के लिए ही एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम दिया जाता है। द कवर अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर पेमेंट शेड्यूल्ड ओवर ए पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ। 12 मंथ के लिए है, अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 साल। ठीक है, फिर से मैं इधर लिख देता हूँ। द कवर अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर पेमेंट शेड्यूल्ड ओवर। कोई पेमेंट अगर जो है ना 1 साल से लेके 15 साल के बीच में शेड्यूल्ड है, तो उसको कवर करने के लिए ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम दिया जाता है। कवर अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल फॉर पेमेंट्स स्पेसिफाइड इन US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, UAE दिरहम एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये 5 में अगर हैं तो इसके लिए ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। हाउएवर द कवर कैन एक्सटेंडेड फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड इन अदर कन्वर्टिबल करेंसी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ECGC। ये 5 में तो दे सकता है, ठीक है ना, USD में, GBP में, ब्रिटिश पाउंड में, यूरो में, जापानीज येन में, JPY में, ठीक है, स्विस फ्रैंक में, UAE दिरहम में, UAE दिरहम हो गया, ठीक है, एंड AUD में। ठीक, ये सारे में जो है ना, अगर इस पेमेंट में स्पेसिफाइड है तो ये पॉलिसी मिलेगी। हाउएवर ECGC क्या है कि उसका डिस्क्रिप्शन है, तो चाहे तो किसी कन्वर्टेबल करेंसी के अगेंस्ट में भी ये रिस्क कवर स्कीम दे सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड a deductible of 2% loss or gain within the range of 2% of the reference rate will go to the exporter account. The contract cover provide deductible 2%, ठीक है, loss or gain within the range of 2%, 2% डिडक्शन होगा। If loss exceed 2%, ECGC will make good the portion of loss exceed 2% but not exceeding 35% the reference rate. In other words, gain loss is 2% and beyond 35% reference rate will be exporter's account
एक्सपोर्टर अकाउंट का रेफरेंस रेट होगा, ठीक है। गेन और लॉस ओवर 2% एंड अप टू 35% विल बी ईसीजीसी अकाउंट। 2% से लेके 35% का कोई अगर लॉस है तो ईसीजीसी अकाउंट कवर करेगा, और उससे ऊपर का है तो एक्सपोर्टर अकाउंट कवर करेगा, ठीक है। मैच्योरिटी फैक्टरिंग, मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होता है? ईसीजीसी फुल फ्लेज फैक्टरिंग सर्विसेज टेक केयर ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी फॉर द एक्सपोर्टर्स बिसाइड देयर फाइनेंसिंग नीड्स। फैक्टर सर्विस covers financing and collection of receivable of the series of transactions between the buyer and sellers, ठीक है। कहता है ईसीजीसी फुल फ्लेज फैक्टरिंग सर्विसेज टेक्स केयर ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो है ना उसको कवर करता है, किसके? एक्सपोर्टर्स के। बिसाइड देयर फाइनेंशियल नीड्स, उसके फाइनेंशियल नीड्स के अलावा भी। फैक्टर्स सर्विसेज कवर फाइनेंसिंग एंड कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। इट आल्सो इंक्लूड क्रेडिट प्रोटेक्शन बिसाइड्स इंप्रूविंग एक्सपोर्टर्स कैश फ्लो, ठीक है। फैक्टर्स factoring applies when the exporters has sales on open account on continuous relationship. The past record of the seller is clear and good. The buyer is given a notice to assignment and the sale does not involve counter trade. Factoring कब अप्लाई होती है? When the exporter has sales on open account. ओपन अकाउंट के बेसिस पे सेल्स है उसका, on a continuation relationship, past track record of the seller is clear and good. The buyer is given a notice for assignment and the sale does not involve, ठीक है। ईसीजीसी फैक्टरिंग सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है? फैसिलिटी परचेज फॉर अकाउंट रिसीवेबल्स, प्रोवाइड्स 90% फिनांस देता है, ठीक है। फुल क्रेडिट गारंटी ऑन बायर डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी, मेंटेनेंस ऑफ सेल्स लेजर भी मेंटेन करेगा। फॉलो अप कलेक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट बिल का कलेक्शन भी करेगा। 90% कवर भी देगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स का परचेज भी करेगा। एलिजिबल कौन कौन से है? एक्सपोर्टर्स विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। डीलिंग ऑन डीए आइटम, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट terms, open account terms with the buyers, having unexpected bulk orders to execute. Exporter facing large working capital shortfall by the way of bill of finance, ठीक है। अगर लार्ज वर्किंग कैपिटल का शॉर्टफॉल हो गया, अगर उसके पास में अनएक्सपेक्टेड बल्क ऑर्डर आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड बल्क ऑर्डर आ जाता है। द फैसिलिटी अलाउज एक्सपोर्टर टू अवेल एडिशनल फाइनेंस अवेल कर सकता है, एलिमिनेट एंड नीड राउटिंग export bills through commercial banks and also need to follow up the buyers for payment. The export factoring also reduce the administrative cost to the exporters. Export factoring क्या करता है? Administrative cost भी reduce करता है। अब कहता है इंश्योरेंस कवर फॉर द बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए इंश्योरेंस कवर कैसा होगा? बायर्स क्रेडिट इज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द बैंक इन इंडिया, बैंक to an overseas buyer के लिए, enabling the buyer to pay for a machinery and equipment that he may be imported from the India। कोई बायर है फॉरेन कंट्री का, उसके लिए अगर कोई क्रेडिट जो है बैंक इंडियन बैंक द्वारा ग्रांट की जाती है तो इसे ही हम बायर्स क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना। A line of credit is a credit extended by bank in India to an overseas bank। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये किसी इंडियन बैंक द्वारा फॉरेन बैंक को, ओवरसीज बैंक को ग्रांट किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट हो, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ लिस्टेड गुड्स फ्रॉम द इंडिया इनटू द ओवरसीज कंट्री, ठीक है। ए नंबर ऑफ इंपोर्टर्स इन द ओवरसीज कंट्री में इंपोर्ट द गुड्स अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या है कि कोई बैंक जो है ना किसी ओवरसीज कंट्री के बैंक को लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करता है, या किसी इंस्टीट्यूशन को इशू करता है, या गवर्नमेंट को इशू करता है, किस लिए? कि इंडिया से कोई भी इंपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट जो है ना को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। ईसीजीसी है जी इवॉल्व्ड स्कीम टू प्रोटेक्ट द लेंडिंग बैंक्स फ्रॉम दी सर्टेन रिस्क फॉर नॉन पेमेंट। अब मान लीजिए इसने लाइन ऑफ क्रेडिट तो दे दिया ओवरसीज बैंक के फेवर में, इन केस अब नॉन पेमेंट हो गया या अगर, तो ईसीजीसी क्या है, इसी के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम लेके आया, इंश्योरेंस कवर फॉर बायर क्रेडिट रिस्क। दीज कवर्स टेक द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडिंग बैंक एंड ईसीजीसी एंड आर इशूड on a case to case basis. Credit terms and length of the credit period
should be conformity with what is appropriate for the export of relative items. There should be adequate security for repayment to be made by the borrower. एडुकेट सिक्योरिटी होना चाहिए। रिस्क कौन कौन सा रिस्क कवर्ड होगा इसमें? पॉलिटिकल होगा, कमर्शियल होगा। पॉलिटिकल रिस्क होगा द अकरेंस ऑफ वॉर बिटवीन द कंट्री एंड ओवरसीज पार्टी इन इंडिया, ये कवर होगा पॉलिटिकल में। द अकरेंस ऑफ वार, होस्टाइल सिविल वॉर्स, रिवोल्यूशन, रिवेलियन, इंसर्शन और अदर डिस्टर्बेंस इन द कंट्री ऑफ ओवरसीज पार्टी, अगर इस टाइप का कुछ होता है तो इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। द ऑपरेशन ऑफ लॉ और ऑफ एन ऑर्डर, डिक्री और रेगुलेशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ which is circumstances outside the control of lender or the overseas party prevents restriction in the control transfer the sums due to lender by overseas party financial agreement। ठीक है, पॉलिटिकल जो भी हो। कमर्शियल क्या है? The risk protected default of borrower to pay the amount due under the loan agreement and the insolvency of the borrower। इसमें इंसॉल्वेंसी के बेस केस में या लोन एग्रीमेंट फेल होने के केस में ये क्या है, ये पॉलिसी कवर करती है। लॉस कवर्स इंटर 90% लॉस कवर किया जाता है इस स्कीम में। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर, ECGC has evolved a scheme to provide protection for Indian investment abroad। अब कोई किसी ने जो है इंडिया बाहर में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस कवर ECGC देती है उसे ही ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर कहते हैं। अब कहता है एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय वे ऑफ इक्विटी कैपिटल और यूनाइटेड लोन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट। ओवरसीज प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है या यूनाइटेड लोन होता है विल बी एलिजिबल फॉर कवर अंडर द इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, द कवर वुड बी अवेलेबल फॉर ए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टुगेदर विद द एनुअल डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, मेन फीचर ऑफ द ओवरसीज इंश्योरेंस क्या क्या है? फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी कंट्री क्वालिफाई द इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस एंड देयर शुड प्रेफरेबली बी बायलैटरल एग्रीमेंट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ वन कंट्री इन अदर। ठीक है, ECGC में कंसीडर प्रोवाइडिंग कवर इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट provided it satisfied that the general law of the country afford adequate protection to the investment Indian investment। अब कहता है कि for investment in any country to qualify the investment insurance there should be preferably भी क्या bilateral agreement होना चाहिए protecting investment of one country, किसी भी एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या कहता है, इन ECGC का भी इंश्योरेंस देता है, दे सकता है। ECGC में कंसीडर प्रोवाइडिंग कवर इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर कोई मान लीजिए बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर ECGC सेटिस्फाइड है और उस कंट्री का लॉ जो है ना अफोर्ड करता है एडुकेट प्रोटेक्शन के लिए इंडियन इन्वेस्टमेंट का, तो ECGC इस टाइप का इंश्योरेंस दे सकता है। द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवर नॉट नॉर्मली एक्सीड 15 साल, 15 साल का इंश्योरेंस होगा। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट involve long construction period, the cover can extended for the 15 years from the date of completion of the project subject to maximum 20 years। 20 years maximum होगा from the date of commencement of investment, जिस दिन से ये क्या है completion से और ये investment से। only political risks are covered under this war, civil, revolutionary in buyer's country, expropriations, restriction on remittance, loss cover up to 90%, cover is available for 15 years, expendable up to 20 years with reduced insurance insurance amount and reduced loss coverage and proportionate reduction in premium। ठीक है, अब कहता है कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर। कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर मतलब किसी सिंगल कस्टमर के लिए पॉलिसी का कवर होगा। इन ऑर्डर टू कैटर द स्पेसिफिक नीड ऑफ द एक्सपोर्टर क्रेडिट इंश्योरेंस कवर the reputed large value of exporter which otherwise could not be fully addressed under in any standard product, the customer specific policy have been introduced and are issued large exporter on a selective basis and merit respective
retrospective request from such cover. Normally such policy are issued without changing the basic risk profile cover of export transaction. ठीक है, some of the features क्या है इसमें? कस्टमर स्पेसिफिक, सीधा कस्टमर स्पेसिफिक का मतलब कोई एक सिंगल कस्टमर के लिए इशू किया गया उसको देखते हुए। इसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल जो रिस्क कवर है, जो सच ओरिजिनल पॉलिसी जो होती है स्टैंडर्ड पॉलिसी उसके हिसाब से ही रहती है, बेसिक रिस्क होती है, चेंज कवर होती है। फीचर्स क्या है? पॉलिसी कैन बी इशूड कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिसी। पॉलिसी आर इशूड विद द बेस कवर of appropriate standard policy with added feature from the other standard policy required. Customer specific policy are considered only in respect of the cases where anticipated annual premium is more than 10 लाख। अब इसमें क्या है, कस्टमर स्पेसिफिक प्रीमियम कब इशू होगा? जब एक्सपेक्ट हो जाएगा कि 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम साल में मिलने वाला है। द कस्टमर पॉलिसी आर इशूड इन लाइन विद द क्रेडिट इंश्योरेंस कवर अप्रूव्ड बाय IRDA। मैं अब एक सेकंड बोला। अदर एस्पेक्ट रिलेटिंग टू ECGC पॉलिसी एंड गारंटी क्या क्या है? ECGC पॉलिसी जो है फाइनेंशियल गारंटी जो है रिस्क शेयरिंग बेसिस पे इशू होता है। दैट इज द कवर प्रोवाइडेड बाय EC is not for 100% value of the export made or finance allowed by the banks, but the exporter on the finance bank who takes the policy guarantee। मैक्सिमम कवर क्या होगा इसमें? 95%, 90 से 95% होगा। पहला चीज 100% तो नहीं हो सकता। सिंस ECGC प्रोवाइड क्रेडिट इंश्योरेंस टू एक्सपोर्ट अलाउड बैंक्स। अब इसमें क्या है, ECGC का जो पॉलिसी है वो IRDA से गवर्न होता है एंड सर्टेन गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू द जनरल इंश्योरेंस शैल बी अप्लाई टू दिस स्कीम। क्या कहता है, in case of other insurance, even bank which were earlier required to pay premium on ECGC financial guarantee on monthly basis in arrear after end of the month, the basis of product finance amount are now required to pay up front 1 month premium। चलिए, monthly declaration to be submitted by the exporters having policy covering their whole export turnover। monthly declaration जो है ना exporter को submit करना है, ठीक है। The whole turnover insurance cover issued to bank ECGC are now called Export Credit Insurance for Bank (WTPC), ECIB WTPC, and Export Credit Insurance for the banks WTPS, ECIB WTPS। ECGC prescribes discretionary limit for financial guarantee up to which limit banks are permitted to allow finance without prior approval ECGC and then only notification। ये तो पहले ही बता दिया था मैंने कि अगर कंसिडरेबल लिमिट से या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर होता है तो ECGC को इन्फॉर्म करना होगा। नोटिस ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉजिंग द क्लेम्स अंडर फाइनेंशियल गारंटी बैंक आर रिक्वायर्ड टू फाइल ECGC नोटिस ऑफ डिफॉल्ट विद इन द 4 मंथ के अंदर में फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ और 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉल, ठीक है, या 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉल नोटिस फाइल करनी होगी ECGC के पास। क्लेम टू बी फाइल्ड विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजमेंट ऑफ डिफॉल्ट नोटिस। अब 6 मंथ के अंदर में जो है ना क्लेम फाइल करना होगा। सिंस द पॉलिसी गारंटी रिस्क शेयरिंग बेसिस, रिस्क शेयरिंग बेसिस के ऊपर पॉलिसी गारंटी इशू होती है। एनी रिकवरी मेड बाय द एक्सपोर्टर और फाइनेंसिंग बैंक इज सो रिफंडेड ECGC। चलिए 65% ऑफ द आउटस्टैंडिंग एडवांस गेटिंग कोलेटरल 65/30। For majority of country, the corporation place on limit of covering political risk. Such country referred as open cover country. However, कहता है for majority of country, corporation places a limit of covering political risk. Such country referred as open country risk। ठीक है। Restricted cover, high country risk country कहते हैं। अप्रूवल आर गिवन ऑन मेरिट बेसिस। हाई रिस्क कंट्री में क्या है, अप्रूवल मेरिट बेसिस पे होता है। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए स्पेसिफिक अप्रूवल इज 6 मंथ। जो स्पेसिफिक अप्रूवल मिलेगा वो 6 मंथ के लिए होगा। इन एडिशन ECGC प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ बोरोवर्स डायरेक्टर कॉर्पोरेट अंडर द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ लिस्ट
for which in case of finance bank are required to seek prior approval of ECGC. अब check your progress बोलता है ECGC established with the primary goal to support standard export promotion. A standard policy cover insurance of the overseas buyers. ठीक है. Political risk covered under the specific policy include imposition of restriction on remittance by government in buyer's country. A standard policy does not cover currency fluctuation risk, इसके लिए अलग लेना पड़ता है ना. A small exporters policy is issued for a period of 12 months. Export finance guarantee cover post shipment advance against export incentive receivable in the form of cash assistance or duty drawback. Maturity factoring provide 100% credit guarantee against the bad debt. अब कीवर्ड है यहाँ देख लीजिए बॉस. इंश्योरेंस कवर, टर्मिनल क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, ECGC ये सब देख लेंगे थोड़ा सा. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और छोटा सा जो बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर दीजिए. तब तक के लिए थैंक यू. ठीक है, फिर से एक बार लिखता हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो घंटी है ना इसको थोड़ा सा दबा दें ताकि आपको मैसेज ऑन टाइम मिलता रहे. फिर से एक बार धन्यवाद.